चला रही है नेताओं का क्या काम है। अभी आप लोग पैदल कहाँ चल के जा रहे थे? अभी कलेक्टर ऑफिस। कहाँ तक चल कर गए थे और क्या हुआ फिर बाद में वापस लौट के आ गए? अभी यहीं तक गए थे 4-5 किलोमीटर। फिर मैम बोल रहे थे कि मैम आ रहे हैं अभी, तो इसलिए वापिस आ गए। क्यों गए थे, क्या मामला था? यही सुलझाओ। अभी तक 2 तारीख को हुआ था और उससे अभी भी कुछ हुआ नहीं है, तो आज फिर से उठे। क्या हो गया था आज? कलेक्टर मैडम के वहाँ आपने पूछ किया है, कलेक्टर कार्यालय जाना चाह रहे थे, क्या मामला है, क्यों गए? हमारा तो यही था मेन उद्देश्य कि जो हमारे माँ बाप के यहाँ फ़ोन लगाया कि बोला कि हम अगर ऐसा हमारे खिलाफ एफआईआर करेंगे तो तुम्हारे नाम से हम फांसी खा के मर जाएंगे। और हमने आज डेढ़ नहीं 4 किलोमीटर तो चल के गए पैदल कि कलेक्टर ऑफिस मैम के यहाँ तक गए, जाने की कोशिश की, लेकिन एसी मैम और एसडीएम मैम ने हमें मना कर दिया कि वहाँ तक मत जाओ क्योंकि मैम यहाँ आ जाएगी। लेकिन हमारा भी यही उद्देश्य कि आज मैम नहीं आएगी कलेक्टर मैम तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं, यही है हमारा कहना। क्यों जाना चाहते थे, क्या मामला? मैम मैम जाति खिलाफ भी आवाज़ उठाती है, हमारे पे भेदभाव करती है, तो हमें ऐसा ऐसी मैम चाहिए ही नहीं, प्रिंसिपल मैम नहीं चाहिए हमें। पिछली बार कुछ जो हमें सामान बोले तो सामग्री में तो बहुत कुछ नहीं मिला, बुक्स भी नहीं मिली, ना तो स्पोर्ट का सामान मिला। कहीं खेलने जाते वहाँ भी कुछ मतलब सामने वाले टीम वाले के पास शूज़ रहते, स्पाइक रहते, सब पहन के खेलते, लेकिन हमारे पास ना तो किट मिली ना तो स्पाइक मिले, बस हम एक दूसरे के पहन के खेल लेते। धन्यवाद। मैडम पर विद्यार्थियों ने एफआईआर या शिकायत करी क्या? जी भैया ऐसा है कि हमारे हॉस्टल में मैम एक दिन आए थे और उनके द्वारा हमें यह कहा गया कि तुम आदिवासी ढोर ढंडे, तुम हॉस्टल में आके ऐसा करते हो। तो ये बात हमने दो को बताई थी ना, 2 तारीख को 2 सितंबर को यहाँ पर शिकायत की थी। और जो हमारे एससी मैडम आए थे, बीओ मैडम आए थे और तहसीलदार ये सभी आए थे, इनको हमने ये बात बताई थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी समस्या का जल्दी से हल होगा और ये जो जाति सूचक वाला है ये केस चलेगा। और आज हम यहाँ हॉस्टल से इसलिए निकले क्योंकि 2 दिन पहले प्रिंसिपल मैम हमारे हॉस्टल में आए थे और ये जाति सूचक वाले मामले में जिन बच्चों के नाम लिखे गए थे, 5 बच्चों के नाम लिखे गए थे, उनके घर के एड्रेस, उनके माँ बाप के नंबर लिए और उनके घर पर कॉल करके यहाँ बोला गया कि अगर कुछ भी होता है मैं आपके बच्चों का नाम लेके मर जाऊँगी। तो फिर कहाँ तक आप लोग पैदल गए थे और क्या हुआ फिर वापस? यहाँ से हम 2 किलोमीटर तक गए थे और यहाँ जहाँ पर हमको सभी ने बोल दिया कि आप चलो हॉस्टल में, स्कूल में, आपको वहीं कलेक्टर मैडम आ जाएंगे, ऐसा बोला। क्या अभी तक कलेक्टर मैडम आई क्या? अभी तक बहुत देर हो गई लेकिन अभी तक कलेक्टर मैडम नहीं आए। अगर कलेक्टर मैडम नहीं आते तो क्या करोगे आप लोग? हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। खाना नहीं जारी रखेंगे हमारी। बताया जा रहा है कि आप लोगों ने सुबह से खाना और पानी कुछ भी नहीं लिया है। बिल्कुल नहीं, सुबह नाश्ता किया था, उसके अलावा पानी तक नहीं पिया। आर्ट्स का छात्र हूँ तो हमारी समस्या ये थी कि जो हमें सामग्री मिलनी चाहिए वो सामग्री हमें नहीं मिली थी। पिछले साल तो बिल्कुल नहीं मिली, एक बार ही मिली थी। और यूनिफॉर्म की भी दिक्कत आई थी, हमको यूनिफॉर्म भी पिछले साल नहीं मिली थी और अभी तो एक भी नहीं मिली। यही हमारी समस्या थी और हमने मैडम को बोला था। पिछले साल हमारे जो बड़े भैया थे वो भी झाबुआ गए थे शिकायत करने, जहाँ पर एसी मैम से मिले थे। एसी मैम ने उनसे लिखित में लिया था सब कुछ, जो आपको चाहिए सामग्री, जो आपकी समस्या है वो सब लिखित में मैम ने वहाँ लिया था, लेकिन उसके बाद भी उस समस्या का हल नहीं किया गया। हम यही सोचते रहे कि हमारी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन 1 वर्ष बीत गया, उसके बाद भी नहीं हुआ। और इस वर्ष हमने जब मैम से कहा कि हमें इन सामग्री की ज़रूरत है, तब भी हमें ला के नहीं दी गई। इस जबरन हमें यहाँ पर हड़ताल करनी पड़ी। और जिस दिन एसी मैम आए थे, बीओ मैम आए थे और तहसीलदार ये सब आए थे, इन्हें सब हमने हमारी समस्या बताई। उस दिन से लेकर आज के दिन तक 18 दिन हो गए, लेकिन अभी तक हमें उसका परिणाम नहीं मिला। इसलिए आज हमने ये रैली निकाली थी और कलेक्टर ऑफिस जा रहे थे। थैंक यू। कितने बजे की घटना है? ये आज 12:30 बजे की है। वापस आ गए आप? हाँ, जो सभी ने जो ये आए हैं, जो जिला तहसीलदार
आए हैं, इन्होंने बोला है कि आपके हॉस्टल में आ जाएंगे कलेक्टर मैडम, आप चलो, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। आए मैडम? खाना नहीं आए अभी तक। क्या समस्या है? हमारी समस्या यही थी कि हमने हमारी समस्या पहले ही बता दी थी, लेकिन उसका हल नहीं हुआ, इसलिए हम कलेक्टर मैम से बात करना चाहते हैं। समस्या भी उन्हीं को बताएंगे? हाँ, उन्हीं को ही बताएंगे। कोई एफआईआर वाली बात समझ में आ रही थी, क्या है? हाँ सर, ये बात है जाति सूचक वाली, जो मैडम ने आके सभी बच्चों को बोला था कि आप आदिवासी ऐसे हो ऐसे हो, इस तरह से बात कही थी, इसलिए जाति सूचक वाली। और इसी बात को लेकर कुछ 4-5 बच्चों का नाम लिखा था उनके। आज से 2 दिन पहले मैम हमारी हॉस्टल में आई थी और उनके माता पिता का नाम, उनके नंबर और उनका एड्रेस लिया था, और उसी ही शाम को उनके घर फ़ोन लगाकर बोल दिया गया कि अगर उनके घर फ़ोन लगा कर यह बोल दिया कि आपके बच्चों ने मुझ पर शिकायत की है, मैं आपके बच्चे का नाम लेके मर जाऊंगी। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी एक्शन लो इनके ऊपर, कड़ा से कड़ा। अच्छा जी, हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है।